तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखो यहाँ पे है क्या बेसिकली, यहाँ इस ये यहाँ बोला क्या जा रहा है। देखो यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं, जैसे तुम्हें देख सकते हैं ये सारे हमारे पास पैरेललोग्राम है और इनके हमें एरियाज कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, एरियाज और फिर और एंड पेरीमीटर यूजिंग स्क्वायर अकाउंटिंग मेथड। अब देखो ये स्क्वायर काउंटिंग मेथड क्या होता है, ये मैंने तुमको सिक्स क्लास में पढ़ाया था, तुम आई बटन पे जाके देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे है क्या, इसमें हम ये कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो उसके हिसाब से फिर एरिया बोल देते हैं। कितने स्क्वायर यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये स्क्वायर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको बोलेंगे ये 13, ये 14, ये 15, ये होगा, ये नहीं होगा। तो कितने यहाँ पर स्क्वायर इंक्लूड है, 15। तो यानी कि बोलेंगे कि ए में जो है हमारा इसका एरिया, एक तरफ एरिया लिख दूंगा, दूसरी तरफ लिख दूंगा पेरीमीटर। यानी कि एरिया का पहले का कितना है, 16 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, ए का इसका ये पेरीमीटर कितना होगा। अब देखो पेरीमीटर कैसे बोलेंगे, पेरीमीटर हम इस तरह से गिन सकते हैं। अगर एक स्क्वायर की लेंथ एक यूनिट है तो 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, यानी कि 10। ये कितना होगा, ये यहाँ इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना कोई स्पेसिफिक मेथड बताया हुआ है नहीं, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि ये एक रेगुलर, यहाँ पे सारे हमारे पास पैरेललोग्राम दिए, यानी कि ये साइड बराबर हैं, ये साइड और ये साइड बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये ये भी 5 हो गया हमारे पास, ये भी 5 हो गया, तो हम इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, 5 और 5, और यहाँ पे एक बहुत ही एक रफ एस्टिमेट लेकर चलेंगे कि ना यार ये 5 5 है, तो फिर ये मेरे पास कुछ 5 5 10, यानी कि ये 10 से कुछ बड़ा ही होगा मेरे पास, इतना तो श्योर शॉट है ना, 10 से बड़ा होगा। तो इसको हम एक रफ एस्टिमेट करेंगे कि ये 10 यूनिट्स से बड़ा ही होगा हमारा ये पेरीमीटर जो भी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम चलेंगे, बी में आते हैं। बी में देखो, बी में क्या बोल रहा है, बी में भी अब हमारे पास वही है। अब बी में, सी में, डी में, सारे में मैं बता देता हूँ एक ही बार में, डी ई एफ सारा कुछ, एफ जी तक। तो अगर तुम यहाँ पर तुम एंड तक देखोगे, तुम्हें एक चीज़ क्या मिलेगी कि यहाँ पर इस सारे जितने भी एरिया है ना, इन सब का इन सब के एरिया सेम है, 16 स्क्वायर यूनिट्स। और जैसा कि मैं तुम लोग को ये फार्मूला भी बताया था, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है एरिया का, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का हमारे पास क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये भी हमारे पास 16 स्क्वायर यूनिट्स हुए हैं, ये भी हमारे पास कितना होगा, 16 स्क्वायर यूनिट्स। ये सारे में तुम देखोगे कि ना हमारे पास इन सब में हमारे पास 16 स्क्वायर यूनिट, तुम ये लोग खुद भी तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। रैंडमली कोई भी फोटो उठाते हैं, एफ में देख लो, इसकी हाइट कितनी, इसकी हाइट है 1 2 3, ये 3, 1 2 3 4 5, यानी 5 × 3 15। एक मिनट, ये कितना हो गया, 1 2 3 और 1 2 3, हाँ, ये काउंटिंग स्क्वायर मेथड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितना होगा, ये 12 हो गया। ये दोनों मिला के मेरे पास हो जाएगा 13, ये दोनों को मिला के हो जाएगा मेरे पास 14, और ये दोनों को मेरे पास मिला के हो जाएगा 15। तो देख सकते हो सारा मेरे पास एक तरह से मिला के 15 स्क्वायर यूनिट्स आ रहे हैं। सॉरी, मैंने 16 लिख दिया, 15, 15 होगा सारे में, ये सारे 15 होंगे, 15 स्क्वायर यूनिट्स। इन सब के यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिरा हूँ इस तरह से, तो 1 2 3, यानी कि हाइट कितनी हो गई, 3, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 × 3 15, यानी कि सारे यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो रहा है, 15 स्क्वायर यूनिट्स। अब इनका तुम पेरीमीटर तुम कैलकुलेट करोगे, तो देखोगे कि पेरीमीटर हर किसी का अलग अलग आ रहा है। क्यों, क्योंकि इनकी भाई इनकी लेंथ अलग अलग है। इसका कुछ और, इसकी ये ज़्यादा झुका हुआ है तो इसकी लंबाई कुछ और होगी, ये और ज़्यादा झुका हुआ है तो इसकी लंबाई कुछ और होगी। तो इस तरह से देखोगे कि सारे के एरियाज तो अलग अलग आ रहे हैं, ये सॉरी एरिया सबके सेम आ रहे हैं, पर इन सब का पेरीमीटर अलग 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 आएगा। यहाँ 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 हमारा कुछ और होगा,
यहाँ हमारा पेरीमीटर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। ठीक है, रफ एस्टीमेट से बता रहा हूँ बस। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था। अब आते हैं ये दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे वाला पार्ट देखो मेरे पास यहाँ पर है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है। यहाँ पर तुम एक चीज़ देखो कि यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, पैरेललोग्राम का हमें बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके हम पहले एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया कितना आएगा हमारे पास इसका, 7 × 2.5। 7 × 2 = 14, 14 प्लस ये सॉरी 7 × 5 = 35 का 3, यहाँ पे 7 × 14, 15, 16, 17, 17.5 स्क्वायर यूनिट्स मेरे पास आ गया इसका एरिया। अब इसका ये हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। 7 7 14, ये भी 7 होगा, 7 7 14, 14 + 10 यानी कि इधर 4, तो यानी कि 24 यूनिट्स। 24 यूनिट्स इसकी पेरीमीटर हो गई। उसी तरह से 24 यूनिट्स पेरीमीटर इसकी भी होगी, 24 यूनिट्स इसकी भी होगी, 24 यूनिट्स इसकी भी होगी। समझ गए, 24 24 24 यूनिट्स सबकी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है। अब यहाँ देखो कि 7 × 3 करो कितना होगा, 21 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमने क्या कैलकुलेट करा, यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया। व्हाट इज दिस इज आवर एरिया। वैसे यहाँ पे देखो 7 4 28, 28 स्क्वायर यूनिट्स, 28 स्क्वायर यूनिट्स, ये मेरे पास आ गया एरिया। इसको भी 7 × 3.5। तो देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन से हमें एक चीज़ क्या निकल के आ रही है कि पेरीमीटर इज सेम बट एरिया इज डिफरेंट, बट एरिया इज डिफरेंट। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ मेरे पास क्या आया था, यहाँ हमारे पास आया था, इस क्वेश्चन से हमें निकल कर आया था कि एरिया इज सेम, एरिया इज सेम बट पेरीमीटर इज डिफरेंट। अच्छा, यहाँ यहाँ क्या निकल गया, पेरीमीटर इज सेम बट एरिया इज डिफरेंट। तो देख रहे हो यहाँ पे किस तरह से बेसिकली हमारा हो रहा है कि अगर मेरा हाइट वेरी कर रहा है तो मेरा ये एरिया भी डिफरेंट होगा। समझ गए। पर अगर ये मेरे पास ये दोनों साइड से बराबर हैं, देखो ये दोनों ये बराबर साइड्स पर भी हमारा हाइट वेरी कर सकता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि हाइट ऊपर नीचे होने से हमारा वो ये एरिया भी हमारा वो वेरी करेगा। इसमें हमारे पास क्या था, यहाँ पे इन सारे पैरेललोग्राम में क्या कॉमन था कि भाई हमारे पास ये हाइट सेम थी, हाइट हाइट बाज सेम, हाइट बाज सेम, तो हमारे पास एरिया भी सेम आ गया, पर पेरीमीटर अलग अलग हो गई। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ हमारे पास ये हाइट हाइट ही बदल गई, तो हमारे पास एरिया भी बदल गया पर पेरीमीटर भी सेम रह गया। अच्छा, तो ये था बेसिकली। अब आते हैं इस वाले प्रॉब्लम पे। देखो यहाँ क्या है, ये कुछ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू पैरेललोग्राम का एरिया। यहाँ पे क्या बोला कि आप एरिया कैलकुलेट करो पैरेललोग्राम। चलो करते हैं। इसका क्या होगा, इसका हम ए वन का हम इस तरह से लिख सकते हैं। मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ। वन का क्या मैं इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर इसकी ये 3.5 क्या है, इसका एरिया, एरिया का फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं। एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 8 × 3.5 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, तो ये कितना आएगा, 8 5 40 का 0, 4, 4 हैंड में आ गए, 8 24, 24, 25, 26, 27, 28, 28.0 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने एरिया का बताया था, स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरह से टू में 8 × 2.5, 8 × 2.5, ये हमारे पास कितना आएगा, 8 5 40, 0, 60, 20, यानी 20 स्क्वायर यूनिट्स, 20 सेंटीमीटर, 20.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे ये तीसरे वाले पर, तीसरे वाले हमें क्या बोल रहा है, तीसरे वाले में बोल रहा है एक पैरेललोग्राम है ABCD। एक पैरेललोग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ए एक मिनट, ABCD। अब क्या बोल रहा है कि AB 7.2 सेंटीमीटर है, AB 7.2 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB 4. तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जा रहा है। ये कितने हैं, ये हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब इसका एरिया बेसिकली कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7.2 इंटू 4.5, जो भी यहाँ पे आएगा वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया होगा। आंसर वो हो गया हमारा। तो इसको तुम आगे तुम खुद सॉल्व करके देखना।
तो ये थे बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आगे के क्लासेस में हम जानेंगे कि बेसिकली ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स एंड इट्स एरिया, और फिर हम जानेंगे सर्कल के बारे में। आखिरी देखो 6 में तुमने क्या पढ़ा है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अच्छा, इस क्लास में हम क्या जानेंगे, ट्राइंगल, सर्कल, और तीसरा हमारे पास क्या है, और ये तीसरा पैरेललोग्राम, हमारा पैरेललोग्राम जो अभी हमने पढ़ा। सो आज की क्लास कितना है बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।